विष्णु जन्मे इंसान का जीवन है, बिगर पानी के इंसान का जीवन नहीं है। बड़े बड़े विद्वान एक बार को भोजन कर लेना शांति नहीं मिलेगी। अगर पानी का कण अगर हमारे अंदर नहीं जाता है तो इंसान बेहाल हो जाता है। ये पानी हमारे जीवन के लिए बहुत कुछ है। प्रमाण दे रहा हूं। अरे रावण ने जब सिया चुराई बातों पानी उतर गयो पानी में। रावण ने जब सिया चुराई बातों पानी उतर गयो पानी में। रावण जाति का ब्राह्मण था और बड़ाई बलवान था। सीता का हरण कर दिया और राम ने जाकर के जब 31वें बार से रावण का शीश धड़ से अलग किया तो वो शीश जाकर के जल में गिर गया। अरे रावण ने जब सिया चुराई बातों पानी उतर गयो पानी में। और हनुमान ने लंका जलाई। सुन लेना क्या क्या हो गया इस पानी में। हमारे हनुमान ने लंका जलाई पूछ बुझाए नहीं मौत का खेल है, पगले खाए रोना धोना रे। और जितनी जाली भरी सामने उतना नचे खिलौना। संसार में जितनी शक्ति भज के हमें भगवान ने पृथ्वी पर भेजा है उससे ज्यादा क्या हम जी पाएंगे? कभी नहीं जी सकते। जितना भगवान ने हमारे अंदर चाबी को भर दिया है, जितने जीवन को लिख दिया है अपनी कॉपी पर, उससे ज्यादा हमारी उम्र नहीं हो सकती। और कितने इस पानी में चले गए सुन लेना। अरे मन भेजा के माता पिता जब तो भी डुबाई गई पानी में। भेजा के माता पिता जब डुबाई गई पानी में। श्रवण कुमार था जिसके माता पिता अंधे थे। श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ स्थान के लिए गंगा स्नान करने के लिए जब ले जा रहा था तो जल भरने के लिए गया। अंधों ने कहा है बेटा श्रवण बहुत तेज प्यास लगी है, हमारा जी प्यास के मारे मिचला जा रहा है, हमारे लिए थोड़ा जल लेकर के आओ। श्रवण कुमार हाथ में टोंगी को लेकर गंगा जी पर जल भरने के लिए गए। लेकिन हुआ क्या? लेकिन अयोध्या का रहने वाला राजा दशरथ दशरथ जी ने
तो सर्वपदम मरी गयो सरवर कुमार को शिकार समझ करके राजा दशरथ ने जब बाण चलाया, वो बाण जाकर के सरवर कुमार के लगा। सरवर कुमार भराशायी हो गए और रोने लगे। क्या क्या इस पानी में हो गया भक्तों? हमारे काली बहते काली बहते और तब चली गई पानी में और के पीछे नागना फल के ऊपर पानी कितने चले गए और कितने उत्पन्न हो गए। विष्णु भगवान का अवतार जब पानी में हो गया, ब्रह्मा जी को आदेश मिला है, जवाब दिया है ब्रह्मा, सृष्टि को आगे बढ़ा। ब्रह्मा जी ने जब कोशिश की है मेरे प्रिय भक्तों सृष्टि को जन्म देने की, ब्रह्मा जी ने अपनी आंखों से मरीच को उत्पन्न किया है और हृदय से भृगु, मस्तिष्क से अंगरा को पैदा किया है, नाक से पुलह अथवा पुलिस को जन्म दिया है। सूची बोले मरीच, पुलिस अथवा पुलह जब ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए हैं और जवाब दिया है कि सृष्टि की रचना कीजिए, लेकिन किसी के बस की बात नहीं कि सृष्टि को आगे बढ़ा। सूजी महाराज समझाने लगे हैं ऋषियों, मुख से ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को उत्पन्न किया, कानों से अत्रि और तपस्या को उत्पन्न किया और पेट से नारद को उत्पन्न किया और दक्ष प्रजापति को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी नारद को पेट से जन्म दिया, दक्ष प्रजापति को उत्पन्न किया, सारे पुत्र ही पुत्र पैदा कर डाले, तमाम पुत्रों को जन्म दे दिया ब्रह्मा जी ने। उसके बाद कामदेव को उत्पन्न किया और जब इन सबको आदेश दिया है कि जाओ सृष्टि का वर्णन करो, सबने तपस्या की और सृष्टि को जन्म देने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मानव जीवन को जन्म नहीं दे पाया। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, करें तो करें क्या, समझ में नहीं आता। मैंने तो लाख उपाय किया है, लेकिन फिर भी सृष्टि जो है वही की वही है, अभी तक सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही है, चिंता का विषय है। उसके बाद भगवान विष्णु के पास जब ब्रह्मा जी गए हैं और जवाब दिया है, हे महादेव से जाकर के कहो कि भोले बाबा का कार्य तो ठीक है, लेकिन मुझे जो कार्य दिया है सृष्टि की रचना करने का, मैंने अनेकों पुत्र पैदा किए, लेकिन किसी ने सृष्टि का जन्म नहीं दिया, मानव जाति को उत्पन्न नहीं किया।
विष्णु जी कहने लगे हैं ब्रह्मा, जिसने मुझे और आपको जन्म दिया है, इस शंका का समाधान तो उसके ही पास है। चलो जाकर के माता आदि शक्ति से मिलते हैं। आदि शक्ति को जब बुलाया है भगवान विष्णु ने, तो आदि शक्ति एक बार फिर प्रकट हो गई और जवाब दिया है, तुम्हारी चिंता का विषय मुझे पता है हे ब्रह्मा। अरे तुम पुत्र ही पुत्र पैदा करते रहोगे। ब्रह्मा जी ने बहुत पुत्र पैदा किए, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि पुत्र पैदा किए, लेकिन उन्होंने भी सृष्टि की रचना नहीं की। न जाने ब्रह्मा जी ने कितने पुरुषों को अवतार दिया। आदि शक्ति बोली, अगर पुत्र ही पुत्र पैदा करते रहोगे तो सृष्टि कभी आगे नहीं बढ़ेगी। मतलब ये है कि सृष्टि को जन्म देने के लिए एक स्त्री और पुरुष का होना बहुत जरूरी है, और जब तक पुरुष और स्त्री एक नहीं होंगे, ये हमारी सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी। हे ब्रह्मा, तुम परम पिता हो, तुम जगत के पिता हो, लोग तुम्हें परम पिता के नाम से जाने, ऐसा हम चाहते हैं। अगर सृष्टि का वर्णन करना है तो एक कन्या को जन्म देना होगा, एक स्त्री को जन्म देना होगा, एक पुरुष को जन्म देना होगा। उसके बाद उनका जब मेल होगा, उसके बाद जो संतान होगी, वो संतान आगे चलकर के सृष्टि को बढ़ाएगा। ब्रह्मा जी के सारी बात समझ में आ गई है। एक बात याद रखना महाराज, पुरुष के बिना स्त्री अधूरी रहती है और स्त्री के बिना पुरुष अधूरा रहता है। जब तक स्त्री और पुरुष के विचार नहीं मिलते हैं, तब तक जीवन हमारा जो है सुगम नहीं होता है, निर्मल नहीं होता है। जब किसी गाड़ी का एक पहिया खराब हो जाए तो एक पहिया से क्या गाड़ी चल जाएगी? कभी नहीं चलेगी। पति पत्नी का होना बहुत जरूरी है, होना तो जरूरी है, लेकिन उनमें संगठन, सुमति और शुभ विचार भी होना बहुत आवश्यक है। ब्रह्मा जी ने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं विचारा। उसके बाद उन्होंने स्वयं मनु नाम का एक पुरुष उत्पन्न किया और शत्रुपा को उत्पन्न किया, जो कन्या थी। बोल गोविंद भगवान की। स्वयं मनु और शत्रुपा को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा जी ने आदेश दिया है कि हे मेरे प्यारे पुत्रों, हे शत्रुपा, हे स्वामी मनु, मेरा आपसे एक अनुग्रह है। क्या? तो ब्रह्मा जी बोले हैं, ब्रह्मा जी ने कही और बातें कर सुन ली जोरे मेरा आपसे एक अनुग्रह है। स्वयं मनु ने दोनों हाथ जोड़ लिए, जवाब दिया है, पिता आपकी आज्ञा सिरोधार्य, आप बताइए मुझे करना क्या है? अरे बात सोने की गोरे मेरी, सतरूपा सुख हमारी बनेगी, जो अपनी तेरी। सतरूपा सुख हमारी जवाब दिया है स्वयं मनु, शत्रुपा जो है ये तुम्हारी धर्म की पत्नी है, इससे विवाहित रह करके आपको सृष्टि को आगे बढ़ाना है। और सुन ले, सब
रहियो रे लाला और रहियो मेहनत द्वार तो करियो सुबह सुबह तुम्हारा रहियो मेहनत द्वार रूपा मुस्काई कही अब चलियो सनहो सगर रूपा मुस्काई कही जवाब दिया है पिताश्री आपकी आज्ञा का पालन करना ये तो पुत्रों का काम है। आप चिंता मत करो, मैं शत्रुपा के साथ जीवन यापन करूंगा और सृष्टि को जन्म दूंगा। कभी मेरे राज्य में कोई कष्ट नहीं होगा, कोई आपत्ति नहीं होगी और मैं कभी धर्म को अपनी नजरों से नहीं गिराऊंगा। स्वयं मनु और शत्रुपा स्वयं मनु और शत्रुपा और जिनसे भई सच सृष्टि अनुपा। स्वयं मनु शत्रुपा जब रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, धीरे 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 भैया जब समय गुजरता गया, उसके बाद स्वयं मनु और शत्रुपा के जो संतानें पैदा हुई, उनसे जो पुत्र और पुत्रियां पैदा हुई महाराज परीक्षित, जिनके 2 पुत्र पैदा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपा, जिसमें 3 कन्याएं थीं, देवहूति, आहुति और प्रसूति। प्रियव्रत उत्तानपा जब 2 पुत्र हुए, आहुति, प्रसूति और देवहूति, 3 कन्याएं जब हुई, तो सृष्टि जो है भक्तों धीरे 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 आगे बढ़ने लगी। सृष्टि जब आगे बढ़ने लगी है, आहुति की शादी प्रजापति रुचि के साथ की गई, प्रसूति तथा देवहूति का विवाह दक्ष एवं कर्दम मुनि के साथ किया गया और रुचि से यज्ञ और दक्षिणा का जन्म हुआ। दक्ष प्रजापति ने प्रसूति से 24 कन्याओं को जन्म दिया। श्रद्धा, लक्ष्मी, श्रुति, त्रुटि, पुटी, मेघा इत्यादि कन्याएं से उत्पन्न हुई और 2 पुत्र जो थे प्रियव्रत और उत्तानपाद, जिसमें उत्तानपाद की कथा भक्तों श्रीमद् भागवत कथा में दर्शाई गई। धीरे धीरे जब सृष्टि आगे बढ़ती गई, महाराज उत्तानपाद जब इस धरा पर जन्म लेकर के आए और धरा पर